जय हिंद फ्रेंड। टुडे डिस्कशन करेंगे एक्टिव पावर फिल्टर के बारे में। तो एक्टिव पावर फिल्टर के कंट्रोल वायरिंग, पावर वायरिंग डायग्राम के बारे में बात करेंगे। इन सबसे पहले क्यों यूज़ करते हैं इसके कारण जान लेंगे। ओके, तो क्यों लगाए हैं एक्टिव पावर फिल्टर। ओके, तो एक्टिव पावर फिल्टर लगाने का मेन मकसद है क्योंकि हार्मोनिक जो इंड्यूज होती है उसको रिड्यूस करने के लिए और पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के लिए। इसमें दोनों वर्जन है, पावर फैक्टर भी इम्प्रूव करती है, कैपेसिटर भी लगी रहती है। ये VFD पैनल है। तो ये आप देखिए, ये 150 HP का ये VFD। तो सबसे पहले हार्मोनिक के बारे में हम लोग जानेंगे कि हार्मोनिक क्या होता है। ओके, तो हार्मोनिक क्या होता है, जो हमारा जो डिजाइन किया होता है, जो इंडस्ट्रियल हो गया, हमारे घर का जो लोड है, हमारे इक्विपमेंट का जो लोड है, वो डिजाइन होती है। फिर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज पे डिजाइन होती है। ओके, ये जो है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या है, ये जो है 1 सेकेंड में जो है 1 सेकेंड में वो 50 साइकिल जो कंप्लीट करती है, 50 साइकिल, उसी को 50 हर्ट्ज बोलते हैं। ओके, तो हमारा इंडिया में 50 हर्ट्ज चलती है, तो अदर कंट्री में 60 हर्ट्ज चलती है। ओके, तो ये जो है हमारा जो साइन वेव है, हमारा साइन वेव कैसा होता है, ऐसे होता है, ऐसे करके। तो ये साइन वेव जो है हमारा, ये देख रहे 50 हर्ट्ज, ये तो ये इसमें जो डिस्टरबेंस आती है, ये डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे साइन वेव ऐसा होना चाहिए लेकिन ऐसे नहीं होता है, इसमें जिग जैक आ जाती है। देखिए ये जो है जिग जैक हो जा रही है, ये एक्चुअल में साइन वेव नहीं, एक्चुअल में ये हो जाती है अगर हार्मोनिक आती है तो। ओके, ये हो गया। इसके बाद थर्ड हार्मोनिक होती है जो 1 साइकिल है, ये जो है 1 साइकिल। ओके, जो 1 साइकिल है उसमें से ही 3 हो जाती है। ओके, जो कंप्लीट देखिए यहाँ एक साइकिल 1, फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ 2 साइकिल, ये फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ 1 साइकिल, यहाँ से हुआ 1, फिर यहाँ से 2, फिर यहाँ से 3, फिर यहाँ से 4, फिर यहाँ से ये 5। ये देखिए 5 हार्मोनिक। ये थर्ड हार्मोनिक, ये बड़ा वाला देखिए यहाँ से आया ऐसे 1 साइकिल, एक हुआ, फिर यहाँ से ये 2 हुआ, और ये इधर से 3। ये थर्ड हार्मोनिक है, ये थर्ड हार्मोनिक। ओके, तो जो साइकिल होती है उसमें से ही जो फ्रीक्वेंसी की जो मात्रा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है तो आपका जो डिजाइन है इक्विपमेंट 50 हर्ट्ज पे, फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ जाएगी तो लॉस होगा, कॉमन है। तो इसका कौन है, कॉपर लॉस होगा, कोर लॉस होता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होता है कोर लॉस। फिर इंक्रीज होगा तो स्टैटिक लॉस, मतलब जो हीट होगा तो हीट डिस्पैच होगा। इसमें जब स्टैटिक लॉस होगा तो हीटिंग बढ़ेगी तो ईडी करंट लॉस जो है बढ़ेगा। ओवर हीटिंग होगी, जो आपका मशीन है, मोटर है, वो ओवर हीटिंग होगी, केबल ओवर हीटिंग होगी, तो इसका फिर लॉस होगा। जैसे एग्जाम्पल फॉर, एक आपका मोटर है, ये 50 एम्पियर ले रही है, तो 50 एम्पियर में आपका 5 एम्पियर लॉस ही हो जा रहा है, ना आपको मिल रहा है ना वो कुछ, कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, 5 एम्पियर लॉस ही पूरा हो जा रहा है। तो वही ये हीट के फॉर्म में हो रहा है, ईडी करंट के फॉर्म में हो रहा है, ये लॉस हो रहा है, तो इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो ये कारण है, और रिड्यूस टॉर्क भी होती है, तो हार्मोनिक कारण। इसमें कहाँ कहाँ होती है, ये होती है जो नॉन लीनियर लोड है, जैसे IGBT है, SCR है, डायोड है, ये। तो जो VFD पैनल है, VFD पैनल जो है हमारा VFD स्टार्टर है, स्टार्टर जो है, ये जो VFD स्टार्टर है उसमें होती है अधिक, क्योंकि ये VFD जो है सारा, ये जो है डायोड से ही बनी होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स डायोड से बनी होती है।
इलेक्ट्रॉनिक्स डायोड से बनी होती है टोटल इसमें। तो ये फ्रीक्वेंसी चेंज करती है। VFD क्या होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज करती है और स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज करती है। इसलिए सबसे ज़्यादा हार्मोनिक जो होती है वो VFD में होती है, क्योंकि ये ऐसी से लेती है 50 हर्ट्ज, उसके बाद फ्रीक्वेंसी उसको चेंज करती है, इसके बाद फिर आउटपुट में फिर वो भेजती है। एसी से DC करती है, फिर DC में फिर फ्रीक्वेंसी चेंज करती, फिर AC करती, इसके बाद फिर आउटपुट भेजती है। तो सबसे ज़्यादा हार्मोनिक VFD में, जो VFD पैनल है उसमें होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स चीज जहाँ स्विच, इलेक्ट्रॉनिक स्विच जहाँ है वहाँ हार्मोनिक इंड्यूज होगा। ओके, तो इंडस्ट्रियल में क्यों लगाते हैं, घर में भी तो स्विच का है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इन्वर्टर है, स्विच है, छोटी छोटी फैन का रेगुलेटर है, तो वहाँ क्यों नहीं। तो गवर्नमेंट का जो रूल है वो वोल्टेज का जो है फ्रीक्वेंसी और करंट का जो है हार्मोनिक जो होती है, तो उसमें 2 से 3% गवर्नमेंट माफ़ करती है और करंट में 5 to 8% माफ़ करती है। जो आप ये दोनों साथ में चलती है, ये वोल्टेज करंट, ये जो फ्रीक्वेंसी है वोल्टेज का और करंट का साइन वेव जो है एक साथ में चलती है। ओके, तो इसका जो है ये साइन वेव जो है इसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है वोल्टेज और करंट में। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा जो हार्मोनिक कैसे होती है, कहाँ होती है। तो फिफ्थ हार्मोनिक, 7 हार्मोनिक भी होती है, इससे आगे भी होती है। तो साइन वेव जो है, साइन वेव होना चाहिए, उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। इसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग एक्टिव पावर फिल्टर करते हैं, पावर फिल्टर लगाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो है IGBT लगा हुआ रहता है, डायोड लगा हुआ रहता है, इसके बाद फिर कैपेसिटर लगा हुआ रहता है। तो इसका जो एक्टिव पावर फिल्टर जो है उसको लगाते हैं, ये इम्प्रूव करती है। इसीलिए जो VFD पैनल है इसमें कितना 4 VFD लगा हुआ है, तो 150 किलोवाट का लगा हुआ, ज़्यादा रेटिंग का है, 200 किलोवाट का है, 65 किलोवाट का है, 75 किलोवाट का जो VFD है वो सारा इसमें लगा हुआ है। तो इसका जो आउटपुट जो लोड जाएगी तो उसमें ही इसका लोड दिया हुआ है कि जो अगर हार्मोनिक होती है इंड्यूस, उसको रिड्यूस करेगा, उसको कम करेगा। ओके, वो मैनेज करके उसको सप्लाई आउटपुट देगा कि आपका जो दूसरा इक्विपमेंट है उसमें लॉस ना हो। ओके, का पावर वायरिंग के बारे में, इसके बाद कंट्रोल वायरिंग के बारे में बात करेंगे। ओके, यहाँ हमारे पास 2 एक्टिव पावर फिल्टर है, ये देख सकते, ये 150 एम्पियर का है। ओके, ये 150 एम्पियर का, और दूसरा एक और है सेकंड फीडर में, ये भी 150 एम्पियर का है। ओके, लोड के अकॉर्डिंग ये, तो इसी का कंट्रोल वायरिंग एंड पावर वायरिंग डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये 800 एम्पियर का जो कॉमन बस बार है उससे आएगी RYB, इसके बाद न्यूट्रल आएगी। ओके, इसके बाद ये स्विच गियर में आएगी MCCB में, इसके बाद ये जो कॉन्टैक्टर है ये कॉन्टैक्टर में आएगी, इसके बाद जो ये एक्टिव पावर फिल्टर है उसका जो कनेक्शन है ये इसमें आएगी। तो आइए बात करते, ये तो देखिए ये बस बार है। ओके, तो यहाँ जो है कनेक्शन है ये RYB, यहाँ से आई इधर से, तो ये स्विच है, ये MCCB। ओके, तो कितना का 400 का जो है, ये 250 एम्पियर का जो है ये MCCB है ये। इसके बाद यहाँ से आउट गोइंग गया है ये R1, इसके बाद ये कॉन्टैक्टर है, ये कॉन्टैक्टर है। कॉन्टैक्टर कितना का, ये भी 250 एम्पियर का 4 पोल का कॉन्टैक्टर है, 4 पोल
RYB और न्यूट्रल। इसके बाद यहाँ से गया है N2, R2, Y2 और B2, ये दो है वो पैरेलल कंडक्टर यूज किया हुआ है। ओके, इसके बाद यहाँ से इधर से होकर के इसमें जा कर के ऐसे करके उसमें से ऊपर से उसमें सप्लाई आया है। देखिए इसमें RYB, R2, Y2, B2 इसमें दिख रहा होगा आपको, यहाँ सप्लाई, तो इसमें ये सप्लाई आई है। ओके, इसके बाद ये CT का है, ये जो है देखिए CT का क्या है, ये इधर से S1 से आई इनकमिंग इधर से, फिर ये S2 से ये बाहर गई, फिर यहाँ दूसरा जो है एक और एक्टिव फिल्टर वहाँ S1 में आई, इधर S2 से बाहर निकली और ये S3। ओके, इसी तरह फिर सेकंड CT का S1 आई ऐसे, फिर इधर S2 से बाहर निकली, इसके बाद दूसरा जो एक्टिव पावर फिल्टर है उसमें गई इसमें, और यहाँ S2 से निकली, तो ये इसका नाम S3 दिए। ओके, इसी तरह इसका है S1 जो है ACTB S1, S1 मतलब जो इनकमिंग है, S जो है RYB का, R हो गया, B हो गया, RY और B हो गया ये, फिर यहाँ से निकला, इसके बाद S1 में, फिर S2 में, इसके बाद ये S3 इसका नाम दिया। ओके, तो ये दोनों इसका है। ओके, तो मैं अभी इसका दिखाता हूँ। देखिए ACTRS S1, S2, R हो गया, Y हो गया और B हो गया। इसी तरह यहाँ से S1 गया, फिर S2 यहाँ से निकला, ये S2 निकल के ये जो है यहाँ से निकला, इसमें S1 में जाएगा, सब सीरीज में CT ज्वाइंट रहेगा। तो ये सीरीज में है, तो देखिए यहाँ वहाँ से आई ये R फेज जो है S2 यहाँ से निकला। ओके, फिर यहाँ से जो है S3। ओके, इसी तरह वहाँ से आई Y फेज का S2, वहाँ से जो निकली ये इधर S2 हुई, इसका S3, इसके बाद उधर से S1 से निकली S2, फिर S3। ओके, S2 से वहाँ निकल रही है इसलिए S2 दिए। ओके, तो ये सीरीज में CT का है। ये कहाँ जाएगी, ये लोड करंट सेंसिंग में जाएगी। ओके, कि लोड का आपका कितना लोड है वो सेंस करेगी, इसके अकॉर्डिंग ये ऑटो सेंस करके ये जितना हार्मोनिक लॉस होगी या पावर फैक्टर कम होगी उसको इंक्रीज करेगी, ये मेन फीडर में जाएगी। ओके, यहाँ टीवी का निकाला हुआ देखिए, यहाँ CT का RYB देखिए, S3 इसका सारा यहाँ निकाला हुआ है, S1, S2, S3। ओके, ये जो है आपका ये टर्मिनल, ये CTR S1, S3, S1, S3, S1, S3, तो ये आप देख सकते होंगे S1, S3, ये R का नहीं दिख रहा है, ये RYB इसका निकला यहाँ, ये जाकर के फिर पैनल का जो है मेन जो इनकमर है ACB का, ये जो है यहाँ आएगी, ये देखिए ये ज्वाइंट होगी, यहाँ से जाकर उसमें ज्वाइंट होगी, ये जो है। ओके, क्योंकि ये कितना लोड ले रहा है VFD, वो ये जो है वो CT जो है उसका जो इनकमर का जो ACB का जो ये CT है वो सेंस करेगी कि आउट गोइंग में कितना लोड हो रहा है, और ये सेंसिंग आपको एक्टिव पावर जो फिल्टर है उसको कमांड, ये उसको जाके एक्टिव पावर फिल्टर को कमांड देगी। ओके, लोड के अकॉर्डिंग। पावर वायरिंग तो आपको अंडरस्टैंडिंग आ गया, पूरा सिंपल ही है। ओके, तो अब इसके कंट्रोल वायरिंग के बारे में बात करेंगे। ओके, तो ये कंट्रोल वायरिंग, ये फेज लिए एक R50, ये नंबर दिए हैं R50। ओके, ये जो कहाँ से सप्लाई आया है, सिंगल फेज 230 वोल्ट सप्लाई आया है फ्रॉम
ये 250 एम्पियर 4 MCCB आउटडोर सेट से। ओके, ये देखिए आउटडोर जो है MCCB, इससे देखिए आर जो है 50 गया है और ये न्यूट्रल गया है। ओके, तो यहाँ से ये गया है ये MCB, तो ये MCB का जो है इनकमिंग में देखिए ये है R50, आपको दिख रहा होगा R50, ये दिख नहीं रहा अंदर में R50, इसको MCB में गया, इधर से बाहर निकला। ये फर्स्ट MCB का बात करेंगे, ये दूसरा थर्स्टर के लिए यूज़ किया हुआ फर्स्ट MCB, ये 51, देखिए 51 कहाँ, तो ये जो है 51 नंबर ये MCB से बाहर निकला, ये 51 नंबर, ये DG का जो है इंटरलॉक वहाँ गया है 51 और 52 कहाँ, ये यहाँ से 51 निकला। और मैं दिखाता, ये पैनल है, ये अभी सारा ओपन करके रखे हुए हैं। तो ये इधर देखिए ये जो है 51 यहाँ आया है। ओके, वहाँ से आएगी 51 इसमें और ये 52 जाएगी। ओके, ये कॉन्टैक्टर का यूज हुआ है। क्या है, जब इसका जो सप्लाई आएगी DG का, DG जब 1 होगी तो DG 1 होगी तो इसमें ये सप्लाई देगी। ओके, ये DG से यहाँ सप्लाई आएगी, इसके बाद ये यहाँ 1 करेगी ये कॉन्टैक्टर। ओके, ये कॉन्टैक्टर 1 होगी जब DG 1 रहेगी तो, और जब DG ऑफ रहेगी तो ये कॉन्टैक्टर ऑफ रहेगी। तब DG का सप्लाई आया तो ये कॉन्टैक्टर 1 हुआ, ये कॉन्टैक्टर 1 हुआ तो ये जो है NO, ये जो अभी NC जो यूज हुआ है, तो DG अभी ऑफ है। अगर DG ऑफ है तो इधर से सप्लाई जाएगी एक्टिव पावर फिल्टर में, और जब DG 1 होगी तो DG 1 होगी तो ये कॉन्टैक्टर 1 होगा, ये कॉन्टैक्टर 1 होगा तो ये जो है NO NC में कन्वर्ट, जो सॉरी NC है तो NO में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये पावर ये रुक जाएगा। तो एक्टिव पावर का जो कंट्रोल वायरिंग जो है, वायरिंग जो जाएगी सप्लाई 1 करने के लिए कॉन्टैक्टर वो ऑफ हो जाएगी। सप्लाई आई, कॉन्टैक्टर 1 हुआ, ये अभी NC तो NO हो जाएगा, तो ये एक्टिव पावर जो फिल्टर है वो ऑफ रहेगा। ओनली 1 किस कंडीशन में, DG ऑफ 1 रहेगा तो, DG जैसे ऑफ रहेगा तो ये कॉन्टैक्टर ऑफ होगा तो इसका NC मिलेगा और ये जो है मेन लाइन पे ये ऑपरेटिंग हो जाएगा, क्योंकि DG में हार्मोनिक इंड्यूस के लिए नहीं होती है ज़्यादा लॉस, उससे कोई इशू नहीं है, जो लॉस हो है अपना ही लॉस है, इसमें गवर्नमेंट का कुछ लॉस नहीं है। इसलिए इनमें पावर फैक्टर में भी नहीं DG का यूज़ करते हैं, ना एक्टिव पावर फैक्टर में। ओके, तो यहाँ से आई ये DG इंटरलॉक हो गया, जब DG 1 रहेगा तो ये ऑफ रहेगा और DG ऑफ रहेगा तो ये 1 रहेगा। ओके, तो यहाँ से ये 52 नंबर आया, इसके बाद ये सेलेक्टर स्विच है ऑटो मैनुअल में, उसमें जाएगा। ओके, तो ये 52 नंबर देखिए, ये 52 नंबर ये इसमें दिखेगा आपको, ये देखिए 52 नंबर ये आया इसमें। ओके, तो ये सेलेक्टर स्विच है, ये देखिए ये सेलेक्टर स्विच है, ऑटो मैनुअल ऑफ। ओके, तो ये ऑटो मैनुअल है, तो इसमें सेलेक्टर स्विच पे आया। इसके बाद ये ऑटो है, तो ऑटो में फर्स्ट ऑटो का बात कर लेते हैं। ऑटो में ये 53 नंबर जाएगा, ये ऑटो से निकल करके ये जाएगा डायरेक्ट टाइमर में। ओके, टाइमर में जाएगा, टाइमर 1 होगा तो इसका जो है NO कॉन्टैक्ट यूज करेंगे, तो ये 53 नंबर ये टाइमर में जाएगा। देखिए ये जो है 53 नंबर, ये 53 नंबर किसका है, ऑटो का है। ये 53 नंबर यहाँ से आया, ये टाइमर है, ये देखिए ये टाइमर। ओके, ये टाइमर है, तो टाइमर में ये 53 नंबर ये आएगा, 53 नंबर इसका ये 1 में देखिए, और A2 से इसको जो न्यूट्रल A2 को देंगे। ओके,
ये। तो इसको इधर से सप्लाई मिला और इधर से ये टाइमर को सप्लाई मिल गया। ओके, ये टाइमर को सप्लाई मिला तो टाइमर 1 हुआ, तो इसका जो एनो कॉन्टैक्ट है, एनो को यूज करेंगे। ओके, तो जब टाइमर 1 होगा तो ये एन से हो जाएगा। तो ये देखिए टाइमर का है ये 15 नंबर, टाइमर का 15 नंबर। ये आर जो है 53 ये है इनकमिंग। ये फिर इसका देखिए ये 15 नंबर R54, ये R54 ये बाहर निकला। ये R54 देखिए, ये टाइमर का ये एनो यूज किए और 54 ये बाहर निकला। ये 54 बाहर निकला, ये कॉन्टैक्टर में गया। ओके, ये कौन सा कॉन्टैक्टर है? ये कॉन्टैक्टर है। ओके, तो टाइमर से ये आया ये 54। ओके, तो टाइमर इसको 1 करेगा। ओके, तो ये टाइमर से 1 होगी। और ये 2 वायर आपको दिख रहा है, यहाँ से एक लूपिंग गया है। तो ये देखिए यहाँ से एक लूपिंग गया है ये मैनुअल में, ये डाइट इसका, ये जो 54 नंबर है इसका, ये सेलेक्टर स्विच का, ये देखिए ये सेलेक्टर स्विच का जो है मैनुअल में इसका जाएंगे तो इसका 54 नंबर यहाँ से डायरेक्ट इधर से हो करके इसको सप्लाई जाएगी। तो आई होप ये समझ में आया होगा। तो क्या है इसका फंडा, आपको सिंपल समझा देता हूँ। ये ऑटो से करेंगे तो ये ऑटो से करेंगे तो ये डायरेक्ट कमांड जाएगी ये टाइमर को, टाइमर 1 करेगी ये कॉन्टैक्टर को। और मैनुअल में डायरेक्ट 1 होगा। ओके, हम मैनुअल में ऐसे किए तो कोई ज़रूरत नहीं है ऑटो का, ऑटोमेटिक 1 नहीं होगा, डायरेक्ट मैनुअली 1 कर सकते हैं इसको। ओके, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये कंट्रोल वायरिंग ये ख़त्म हो गया। ओके, तो ये दूसरा ये थायरिस्टर जो है उसका बात कर लेते हैं। दूसरा MCB जो है ये 50 आया और 56 निकला। ये देखिए 50 आया, ये 56 निकला। ओके, दूसरा MCB। ओके, ये 56 निकला। इसके बाद यहाँ से आया ये जो है ये थायरिस्टर, ये थर्मोस्टेटर, सॉरी थर्मोस्टेटर क्या है, थर्मोस्टेटर ये है। ओके, ये थर्मोस्टेटर हीट को सेंस करती है। ओके, तो इसमें जो है ये सेटिंग करने का भी रहता है, ये कितना टेम्परेचर पे इसको ऑपरेट करना चाह रहे हैं। ओके, तो ये देखिए ये अभी है, इसके बारे में भी एक बार वीडियो में बनाऊंगा। ओके, ये अभी सेट है 35 में। ओके, 35 टेम्परेचर से अबव होगा तो ये ऑपरेट होगा। ओके, तो देखिए 56 नंबर यहाँ आया। ओके, और ये 57 नंबर इधर से बाहर निकला। तो इसका जो है अभी एनो है। ओके, तो ये जब हीट होगा तो ये NC हो जाएगा। ओके, तो ये अभी देखिए एनो है, ये जब हीट होगा तो NC हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से ये सप्लाई ये इसको कॉन्टैक्टर को, थायरिस्टर का जो है एक्सिलरी जो कॉन्टैक्टर यूज किए हैं उसको आएगा इसमें सप्लाई। ओके, देखिए इसके बाद ये कॉन्टैक्टर 1 होगा तो इसका जो कॉन्टैक्टर है इसका जो है एनो यूज किया हुआ। एनो किसके लिए? ये कूलिंग फैन के लिए, एग्जॉस्ट फैन के लिए। और जो आप देख रहे हैं ये फैन एग्जॉस्ट फैन के लिए। तो यहाँ से आएगी ये 56 नंबर। ये देखिए एनो कॉन्टैक्ट यूज हुआ, इधर से निकला, ये इसके बाद फैन को गया है। जब ये कॉन्टैक्टर 1 होगा तो ये NC हो जाएगा और फैन स्टार्ट हो जाएगा। ये हीट होगा पूरा, अगर ये ज़्यादा हीट हुआ तो ये 1 होगा, ये हीट सेंस करेगी, सेंस करके ये कॉन्टैक्टर को कमांड देगी, कॉन्टैक्टर कमांड देगी ये फैन को। ओके, तो आई होप एक्टिव पावर फिल्टर आपको समझ में आया होगा। ओके, तो
अभी मार्केट में नया आया है एक्टिव पावर फिल्टर ये। ओके, ये स्नाइडर कंपनी का है। ओके, ये मॉडल नंबर आप देख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप मेरा वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और ऐसे ही मेरे वीडियो पे बने रहिए। मैं प्रैक्टिकल एंड एक्यूरेट नॉलेज देने का प्रयास करता हूँ आपको, आप लोग को प्रैक्टिकली। मेरा वीडियो लंबा होता है, लेकिन जो सीखना चाहता है वही मेरे प्लेटफॉर्म पे आते हैं। इसलिए आप कुछ करना चाह रहे हो, सीख के कुछ इम्प्रूव करना चाह रहे हो, इसलिए मेरे प्लेटफॉर्म पे आए हो। तो ऐसे ही बने रहिए, क्योंकि आप टाइम दे रहे हो तो कुछ आप लेके जा रहे हो। ऐसे नहीं कि आपको कुछ मिल नहीं रहा, आप सीख के ही जाओगे ऐसे। ओके, बाय, गुड